अनुपमा सीरियल की डेली अपडेट्स जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के एपिसोड में हम देखते हैं अनुपमा और अनुज एक साथ होते हैं। अनुपमा अनुज को बोलती है, क्या आप भी मेरे भाषण से तंग आ गए हैं? तो अनुज बोलता है, मैं तो तुम्हारा भाषण पूरी जिंदगी भर सुनना चाहता हूँ, इसीलिए तो मैंने तुम्हें प्रपोज किया था। अनुपमा शर्मा जाती है और वहां से चली जाती है। आगे हम देखते हैं सागर अनुज के पास आता है। सागर बोलता है, मैंने अनरी को सब कुछ सच बताने की कोशिश की, लेकिन तभी माही रोने लग गई, जिसकी वजह से मैं अनु को कुछ नहीं बता पाया। अनुज बोलता है, लेकिन तुम्हें जल्दी से जल्दी अनु को सब कुछ सच बताना ही होगा। आगे हम तो शू को देखते हैं। तो शू अनुपमा के रूम में छुपके जा रहा होता है। तो शू अनुपमा के रूम में चोरी करने के इरादे से आता है, लेकिन तभी वहां पर अनुज आ जाता है। अनुज तो शू को नहीं देखता। तो शू सोचता है, यहाँ तो कभी भी कोई भी आ सकता है, इसलिए मैं बाद में आकर यह पैसे उठा लूंगा। अगले ही सीन में हम सभी लोगों को देखते हैं। वो लोग एक साथ हॉल में बैठे हुए होते हैं और टीवी देख रहे होते हैं। तभी तो शू पाखी को बोलता है, पाखी मैं रूम में जा रहा हूँ। तो पाखी बोलती है, लेकिन तोशो भाई ये सब कुछ करना जरूरी है क्या? तो तोशो बोलता है, तुम्हें पैसे चाहिए या फिर नहीं? तो पाख बोलती है, हाँ। तो शू पाखी को बोलता है, जब कोई उठकर आने लगे तो तुम चिल्ला देना। पाख बोलती है, लेकिन मैं बोलूंगी क्या? तो तोश बोलता है, तुम ऐसे बोलना कि मेरे पैर में क्रेम्स आ गए हैं और मैं समझ जाऊंगा कोई आ रहा है। आगे हम देखते हैं सभी लोगों का ध्यान टीवी के अंदर होता है। तभी तो शू छुपके से अनुपमा के रूम में चला जाता है। वहां पर जाकर वो उस बॉक्स को उठा लेता है और उसे उसकी चाबी भी मिल जाती है। तभी हम देखते हैं सागर पिल्लो लेने के लिए आता है। तो सागर को लगता है अनु के रूम में कोई है। सागर बोलता है, अनुटी तो बाहर बैठी है, लेकिन उनके रूम में कौन है? हम आद्या को देखते हैं। आद्या को खांसी आती है। तो मीनू बोलती है, मेरे पास कप सिर्फ है, मैं तुम्हें अभी लाकर देती हूँ। मीनू भी वहां से आ जाती है। मीनू सागर के पास आती है। सागर और मीनू दोनों देखते है कि अनुपमा के रूम से आवाज आ रही है। तो वो दोनों उस रूम के पास जाते हैं और देखते हैं तोसू वहां पर चोरी कर रहा होता है। मीनू और सागर तोसू के पास जाते हैं और बोलते हैं, तोसू भाई आप चोरी क्यों कर रहे हैं? लेकिन तोशो कुछ नहीं बोलता और जोर से चिल्लाता है, मम्मी बापू जी सभी लोग यहाँ पर आओ। घर के सभी लोग वहां पर चले जाते हैं। तो शू बताता है, ये दोनों चोरी कर रहे थे। ये सुनकर सभी लोग काफी हैरान हो जाते हैं। तो तोशो बताता है, मीनू और पाखी यहाँ पर चोरी कर रहे थे। मम्मी देखो, ये गहने और ये पैसे ये दोनों लेकर फरार होने वाले थे। अनुपमा बोलती है, तोसू चुप हो जाओ, तुम अपनी बकवास बंद कर दो। तो तोश बोलता है, अगर मैं नहीं आता तो सागर इन पैसों को, इन गहनों को और मीनू को लेकर भागने की कोशिश कर रहा था। पाखी बोलती है, मम्मी तो शू भाई सही बोल रहे हैं, इन दोनों का चक्कर चल रहा है। मैंने इन दोनों को कई बार रास्ते पर रोमांस करते हुए देखा है। मीनू और सागर बोलते हैं, हम चोरी नहीं कर रहे थे। सागर बताता है, तोसू भाई खुद चोरी कर रहे थे, इससे पहले हम कुछ बोल पाते इन्होंने हल्ला मचा दिया और हम पर सारा इल्जाम लगा दिया। तो शू बोलता है, मैं चोरी नहीं कर रहा था, तुम लोग बताओ तुम इस कमरे में क्या कर रहे थे? तो सागर बोलता है, तोसू भाई बस कर दीजिए। तभी मीनू बोलती है, आप ये सारा इल्जाम हम पर मत डालिए। मीनू बोल रही होती है, लेकिन डोली ना को चुप करा देती है। डोली बोलती है, मैंने तुम्हें बोला था ना तुम इस लड़के से दूर रहना। तो अनुपमा बोलती है, आप सब लोग चुप रहो, कोई मुझे ये बताएगा यहाँ पर चल क्या रहा है? तो तोश बोलता है, चलो मम्मी मैं आपको बताता हूँ। फिर तोश बोलता है, लेकिन अगर आपको मैं बताऊंगा तो आपको मेरी बात पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं होगा, आप इन दोनों से ही पूछ लीजिए। तो शू बोलता है, एक मिनट रुको, आप सभी को मैं भी प्रूफ दिखाता हूँ। हम देखते हैं पाकी के फोन में एक वीडियो होता है जिसमें सागर और मीनू एक दूसरे को गले लगा रहे होते हैं। तो शू वो वीडियो सभी लोगों को दिखाता है। अनुपमा उस वीडियो को देखकर काफी हैरान हो जाती है। अनुपमा को बहुत दुख भी होता है। तो शू बोलता है, मम्मी कमाल की बात है, आपको कुछ भी नहीं पता था, लेकिन मुझे पाखी को और डोली फूई को सब कुछ पता था। तभी पाखी बोलती है, पापा को भी इन दोनों पर शक था, तभी तो पापा कभी भी मीनू को अकेले कॉलेज नहीं जाने देते
थे। डिम्पी बोलती है मुझे लगता है इन दोनों को पता था कि फुई इनके के रिश्ते के लिए नहीं मानने वाली, इसीलिए ये दोनों इन गहनों को और पैसों को चुराकर भागने वाले थे। तभी बापूजी बोलते हैं लेकिन मैं नहीं मानता, क्योंकि मुझे पता है सागर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अनुज बोलता है आप सभी लोग चुप हो जाए। बा बोलती है प्यार में सभी लोग अंधे हो जाते, आपने देखा नहीं था क्या पाखी ने और तोशो ने भी क्या क्या किया था। अनुज बोलता है आप सब लोग चुप हो जाए, हमने पाखी और तोश की बात सुन ली है, एक बार हमें मीनू और सागर की बात भी सुन लेनी चाहिए। तो डोली बोलती है इन दोनों की बात सुनने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं खुद बता रही हूँ ना, इन दोनों का अफेयर चल रहा है। हम देखते हैं मीनू और सागर दोनों अनुपमा के पास आते हैं। वो बोलते हैं प्लीज़ हमारी एक बार बात सुन लीजिए। अनुपमा बोलती है मैंने पहले भी तुम दोनों की बात ही सुनी थी, जब डोली बहन वहाँ पर कॉलेज में तुम दोनों के बारे में मेमता रही थी। सागर तुमने मेरी कसम खाई थी और मैंने तुम्हारी कसम पर भरोसा भी किया था। सागर बोलता है मैंने आपकी झूठी कसम खाई थी और उसका गिल्ट मुझे आज तक है, मैं आपको सब कुछ सच बताने वाला था। मीनू बोलती है इसमें सागर की कोई भी गलती नहीं है मामी, पहल मैंने ही की थी, सागर को ही मैंने बोला था कि मैं उससे प्यार करती हूँ, सागर ने तो मुझे मना भी कर दिया था। मीनू की बात सुनकर घर के सभी लोग काफी हैरान होते हैं। सागर बोलता है अनरी मैंने आपकी झूठी कसम इसलिए खाई थी क्योंकि मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता था, आप उस टाइम पर मौत के मुंह से बस निकली ही थी। मैंने आपको कई बार बात बताने की कोशिश भी की, लेकिन मैं हर बार घबरा जाता था और आज मैंने सोच लिया था कि आपको मैं सब कुछ बताऊंगा, तो मैं आपके पास भी आया था, लेकिन तभी बच्चों का झगड़ा शुरू हो गया और उस वजह से हमारी बात फिर से अधूरी रह गई। मीनू बोलती है मामी मैं और सागर दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और शादी भी करना चाहते हैं, हम दोनों भागकर शादी नहीं करना चाहते, हम दोनों बड़ों के आशीर्वाद के साथ शादी करना चाहते हैं। तभी डोली बोलती है तुम दोनों की शादी नहीं होने वाली और तुम दोनों एक दूसरे से दूर रहो वरना मैं तुम्हारी गे तोड़ दूंगी। तो शू और पाखी भी बोलते हैं मीनू ये तुमसे सिर्फ दिखावा कर रहा है, तुमसे प्यार नहीं करता, इसे बस तुम्हारे पैसे चाहिए। तो सागर को गुस्सा आता है। सागर बोलता है आप हमारे प्यार को गालियां मत दो, हम दोनों एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हैं। सागर और मीनू बोलते हैं हम दोनों ने एक दूसरे से प्यार किया है, हमने कोई भी गलती नहीं की है और ना ही आज हम लोग चोरी कर रहे थे। सागर और मीनू अनुपमा को मनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अनुपमा तो काफी ज्यादा हट हो जाती है। सब लोग अनुपमा को बोलते हैं इन दोनों को तो घर से बाहर निकाल देना चाहिए। बाकी और तोश बोलते हैं हमने तो छोटी सी गलती की तो हमें थप्पड़ भी पड़े, हमें घर से बाहर भी निकाल दिया। डिम्पी बोलती है आशा बावन के लोग तो इनके फेवरेट है, थप्पड़ तो हमारे लिए ही है। तभी डोली बोलती है अनुपमा को सब कुछ पता था, ये सिर्फ नाटक कर रही थी। अनुज बोलता है सब लोग चुप हो जाओ, अनु को कुछ भी नहीं पता था, मैंने सागर को बोला भी था कि वह अनु को जल्दी से जल्दी सब कुछ सच बता दे। अनुपमा बोलती है आपको भी पता था। अनुज बोलता है मुझे आज सुबह ही सब कुछ पता चला। बाला काका बोलते हैं अनु मुझे माफ करना, मुझे सब कुछ पता था, लेकिन मैं चाहता था सागर और मीनू तुम्हें सब कुछ सच बताए। तभी डिम्पी बोलती है देख लिया, जिन लोगों से आप सबसे ज्यादा प्यार करती हैं उन्होंने ही आपको धोखा दिया है। बा बोलती है जब मेरे पोते पोती ने गलती की तो उन्हें घर से बाहर निकाल दिया, अब इनके साथ क्या करोगी। तो अनुपमा बाहर आ जाती है, लेकिन साग और मीनू दोनों अनुपमा के पैर पकड़ लेते हैं और बोलते हैं प्लीज अनु हमें माफ कर दो। साबन के सभी लोग अनुपमा पर ही दोष डालते हैं। इसके बाद आगे हम देखते हैं साह भवन और आशा भवन के लोग लड़ने लग जाते हैं। बापूजी सभी लोगों को चुप कराते हैं और बोलते हैं जब भी कुछ भी होता है तो सारा दोष अनुपमा पर ही ले आते हो, मेरी बेटी ने कुछ भी गलत नहीं किया है, जो कुछ गलत किया है वो सागर और मीनू ने किया है, तो मेरी बेटी को इन सब के बीच में मत घसीट, हम देखते हैं। अनुपमा अपने रूम में चली जाती है तो सू सागर पर हाथ उठा लेता है। आगे हम देखते हैं ये दोनों एक दूसरे से झगड़ने लग जाते हैं। अनुज इन दोनों को चुप कराता है और बोलता है अब ये जो बात हो गई है इसमें घी डालने का काम कोई भी नहीं करेगा। अनुज अनुपमा के लिए काफी ज्यादा परेशान
हो जाता है। अनुज अनुपमा के रूम के पास जाता है और अनुपमा को रूम को खोलने के लिए बोलता है। अनुपमा काफी ज्यादा दुखी होती है, वो रो रही होती है। अनुज अनुपमा को बोलता है, मैं यहाँ पर किसी तरीके की कोई सफाई देने नहीं आया हूँ, मैं सिर्फ तुम्हारा दुख बांटने के लिए आया हूँ। आज का एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। डेली एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आया तो लाइक करना ना भूलें। तो शू अनुपमा के रूम से चोरी करने का इरादा कर लेता है। हम देखते हैं आशा भवन में सभी लोग एक साथ हॉल के अंदर बैठकर टीवी देख रहे होते हैं। तोशो और पाखी भी वहीं पर होते हैं। तोशो पाखी को बोलता है, मैं अभी जा रहा हूँ, अगर कोई आए तो तुम चिल्ला देना। तोसू वहां से उठकर अनुपमा के रूम में जाता है। वो वहां उन पैसों को और गहने को निकाल लेता है। तभी सागर और मीनू तोसू को ये सब कुछ करते हुए देख लेते हैं। वो तोसू के पास जाते हैं, लेकिन तोसू चिल्लाता है और बोलता है, मम्मी आप यहाँ आओ। अनुपमा और घर के सभी लोग वहां पर आ जाते हैं। तो शू बताता है, ये दोनों यहाँ पर चोरी करने वाले थे, ये दोनों यहाँ से भागने वाले थे, ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और इन्हें पता था फूई नहीं मानने वाली, तो ये गहने लेकर चुपके से चोरी करने वाले थे। तो शू खुद को बचाने के लिए सारा इल्जाम सागर और मीनू पर डाल देता है। घर का कोई भी सागर मीनू की बात नहीं मानता है। अनुपमा भी उन दोनों को नहीं समझती। वो दोनों अनुपमा के सामने बहुत माफी मांगते हैं, लेकिन अनुपमा कुछ भी नहीं बोलती। आगे हम देखते हैं तो शू सागर पर हाथ उठा लेता है। सागर और तोशो एक दूसरे के आमने सामने हो जाते हैं और वो झगड़ने लग जाते हैं। इधर अनुपमा तो काफी ज्यादा हट होती है और वो रो रही होती है। अनुज अनुपमा के पास जाता है और उसे समझाने की कोशिश करता है। वो बोलता है, मैं तुम्हारा यहाँ पर दुख बांटने के लिए आया हूँ। सा हाउस के सभी लोग बस अनुपमा को ही दोष दिए जाते हैं। वो बोलते हैं ये सब कुछ अनुपमा की वजह से हो रहा है, जिसकी वजह से सा हाउस और आशा भवन के लोग भी आपस में लड़ने लग जाते हैं। गाइस, आपको क्या लगता है, क्या अनुपमा सागर और मीनू का साथ दे या फिर वो उन दोनों का साथ नहीं देने वाली? हमें कमेंट्स में जरूर बताना और ऐसे ही डेली अपडेट जाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना ना भूले।